हेलो फ्रेंड्स, मैं ऋषभ उपाध्याय एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूं और ढेर सारी एनर्जी के साथ हाजिर हूं। मेरे दोस्त, इलेक्ट्रोस्टैटिक का लेक्चर नंबर 3 आज मैं लाया हूं। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक का लेक्चर नंबर 3 कूलम्ब्स लॉ पे। जी हाँ, ये वही लॉ है जो इलेक्ट्रोस्टैटिक का बेसिक लॉ कहलाता है। ऐसा क्यों कहलाता है, चलिए देखते हैं। सपोज करिए कि एक चार्ज पार्टिकल Q1 है और दूसरा चार्ज पार्टिकल Q2 है। ये दोनों चार्ज पार्टिकल अगर किसी डिस्टेंस r पे हो, ये दोनों चार्ज पार्टिकल अगर किसी डिस्टेंस r पे हो, तो ये दोनों चार्ज पार्टिकल एक दूसरे के ऊपर, मतलब ये वाला पार्टिकल इसके ऊपर और ये वाला पार्टिकल इसके ऊपर एक फोर्स लगाता है। कौन सा फोर्स? उसी फोर्स को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिकल फोर्स, जिसको दूसरे वर्ड में कोलंबियन फोर्स भी कहते हैं। उसी फोर्स के बारे में एक लॉ जो कोलंब ने बनाया, जिस लॉ को हम लोग बोलते हैं कूलम्ब्स लॉ, उसी लॉ को हम लोग आज यहां पढ़ रहे हैं। इस लॉ को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको सिस्टम दिखाता हूं। वो सिस्टम दो पार्टिकल का है, जैसे कि अभी मैंने आपको लिया था सामने। वो पार्टिकल का चार्ज Q1 और Q2 है और इन दोनों पार्टिकल के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है? आपका R है। अब दोस्त, क्वेश्चन एक यहां राइज होता है, यहीं पे क्वेश्चन राइज हो जाता है। वो ये कि जो डिस्टेंस आप लिए हो सर, वो डिस्टेंस मीटर में है, सेंटीमीटर में है, मिलीमीटर में है, कि किलोमीटर में है, कि माइल्स में है, कि किस में है? इस बात को मैं नहीं बताऊंगा, इस बात को आप खुद बताओगे मुझे नीचे कमेंट में। जी हाँ, ये डिस्टेंस, जो डिस्टेंस यहां पे मैं ले रहा हूं, वो डिस्टेंस किस यूनिट में होगा, उस डिस्टेंस को आप नीचे बताओगे कि किस यूनिट में होगा। चलिए, कूलम्ब्स ने क्या बोला कि अगर इस सिस्टम में, जिस सिस्टम में दो चार्ज पार्टिकल हो और उन दो चार्ज पार्टिकल का मैग्नीट्यूड Q1 और Q2 हो, उन दोनों के बीच में अगर डिस्टेंस R हो, तो उनके ऊपर एक दूसरे के जरिए जो लगाने वाला फोर्स होगा, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होगा, वो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उन दोनों के चार्ज के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के बराबर। जी हाँ, ये दोनों के चार्ज के मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट है, इससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारा वो कोलंबियन फोर्स। सर, इसका सेंस क्या निकला? बेटा, इसका सेंस ये निकला कि अगर आप चार्ज के मैग्नीट्यूड को बढ़ाओगे तो उसका जो फोर्स होगा वो भी क्या होगा? बढ़ेगा। क्या होगा? बढ़ेगा। जी हाँ, ये आपका पहला एक्सपेरिमेंटल क्राइटेरिया जो कूलम्ब्स ने अपने लॉ में बताया। दूसरा क्राइटेरिया क्या बताया कि वही फोर्स जो एक दूसरे के ऊपर लग रहे हैं, वो फोर्स उनके डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल के स्क्वायर के बराबर होगा। जी हाँ, स्क्वायर के बराबर होगा। इसका सेंस भी आप समझते हो कि अगर डिस्टेंस आपका इंक्रीज हुआ तो फोर्स क्या होगा? डिक्रीज होगा। बच्चों, क्या होगा? डिक्रीज होगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का सेंस यही निकलता है कि अगर एक फंक्शन इंक्रीज किया तो दूसरा फंक्शन डिक्रीज करेगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का सेंस। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सेंस तो मैंने आपको बता ही दिया। अब इन दोनों टर्म को अगर कूलम्ब्स के जरिए मिलाया जाए, मतलब on combining equation first and second, we get F is directly proportional to Q1 Q2 upon R square। अब अगर आप क्लास 10 के छोटे से बच्चे से पूछेंगे ना, तो वो भी बताएगा कि सर प्रोपोर्शनलिटी अगर हटाऊंगा तो एक कांस्टेंट आएगा। तो यहां पे वही कांस्टेंट जो आएगा वो K होगा, जिस K को हम लोग क्या, पूरा दुनिया इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट के नाम से जानता है। दूसरा नाम इसका कोलंबियन कांस्टेंट भी होता है। जी हाँ, इस K को हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट के नाम से जानते हैं, जिसकी एक पार्टिकुलर वैल्यू होती है, जो वैल्यू आपकी 9 × 10⁹
न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, यूनिट के साथ। ये इसकी फिक्स्ड वैल्यू होती है 9 इंटू 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। इसका कुछ डिटर्मिनेशन फॉर्मूला भी है, छोटा सा एक टर्म आता है के लिए। वो टर्म क्या है? वो टर्म है आपका k इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। जहां पे मेरे दोस्त ये जो एप्सिलॉन नॉट है, ये एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कहलाता है। क्या कहलाता है मेरे दोस्त? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसकी भी अपनी भी खुद की फिक्स्ड वैल्यू होती है। हाँ, वैल्यू होती है, जिसकी वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10 का पावर -12 यूनिट। मैं आपके छोड़ रहा हूं। जी हाँ, यूनिट और डायमेंशन दोनों, यूनिट और डायमेंशन किसका? एप्सिलॉन नॉट का। आप नीचे कमेंट में लिखिए। चलिए जल्दी करिए। एप्सिलॉन नॉट का मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, आप अगर यहां पे देख पा रहे हो तो यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट और डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट, ये दोनों चीज आप नीचे लिखिए फटाक से। ठीक, तो देखो दोस्तों, एप्सिलॉन नॉट का टर्म मैंने यहां देखा। एप्सिलॉन नॉट को हम लोग बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और ये जो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है वो के साथ इस तरीके से लिंक होता है और के फोर्स के साथ इस तरीके से लिंक होता है। ओवरऑल अगर फोर्स का टर्म हम लोग देखें तो जो फोर्स का फॉर्मूला बन जाएगा वो क्या बन जाएगा मेरे दोस्त? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। ये हो गया वो फोर्स जिस फोर्स को हम लोग नाम देते हैं कोलंबियन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जी हाँ, दोनों को मैंने कंबाइन करके बोला कोलंबियन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इस फोर्स का जाहिर सी बात है वेक्टर फॉर्म भी होगा, क्योंकि है तो ये एक फोर्स। दुनिया का कोई भी फोर्स हो वो होता है वेक्टर क्वांटिटी, ये भी एक फोर्स है तो इसका भी वेक्टर फॉर्म होगा। और उस वेक्टर फॉर्म को मैं आपको यहां नहीं बताऊंगा। नेक्स्ट लेक्चर आप मेरा देखिए, उसमें मैं इसके वेक्टर फॉर्म के बारे में डिस्कस करूंगा और साथ ही साथ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जी हां, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कोलंबियंस पे डिपेंड होंगे उसको भी चर्चा करूंगा। यहां पे ये जो फोर्स है ये केवल मैग्नीट्यूड है। सेकेंड लेक्चर में मैं एक चीज और आपको बताऊंगा कि कोलंबियन फोर्स, दो चार्ज पार्टिकल अगर पॉजिटिव है तो दोनों चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव के बीच में हमेशा रिपल्सिव क्यों होता है, और अगर एक पॉजिटिव और नेगेटिव है तो उसके बीच में वो कोलंबियन फोर्स अट्रैक्टिव क्यों हो जाता है। इस चीज को भी मैं अपने अगले लेक्चर में बताने वाला हूं। तो मेरे दोस्त, मेरे अगले लेक्चर को जरूर देखिएगा। लेकिन जाने से पहले एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपके लिए देना चाहता हूं। उस क्वेश्चन को आप मेरे लिए जरूर करिएगा। प्लीज मेरे लिए उस क्वेश्चन को सॉल्व करके आप मुझे नीचे कमेंट भी दे सकते हैं और मुझे मेरे कांटेक्ट पे भी उसका फोटो भेज सकते हैं सॉल्यूशन का। और अगर आपको वो नहीं आता है तो आप मुझसे उससे डिस्कस भी कर सकते हैं। तो वो क्वेश्चन क्या है, मैं वो आपको क्वेश्चन लिख देता हूं, ध्यान से देखिएगा। उस क्वेश्चन को देखिएगा मेरे दोस्त। ये है एक फ्लैग और इस पूरे फ्लैग पे पॉजिटिव चार्जेस, इस पूरे फ्लैग के पोल पे पॉजिटिव चार्जेस हैं और ये पॉजिटिव चार्ज वाले पोल का जो लेंथ है वो है L। वो लेंथ क्या है मेरे दोस्त? L है। ठीक, अगर मैं उसके लेंथ को आपको दे दूं कि चलिए वो लेंथ जो है वो आपका 4 मीटर है,
वो लेंथ मेरा क्या है 4 मीटर है, ठीक। और जिस हिसाब से लीनियर चार्ज डेंसिटी इसकी है, आपको मैं लीनियर चार्ज डेंसिटी बता चुका हूं लैम्डा, वो लीनियर चार्ज डेंसिटी इस तरीके से वैलिड करती है 4L² प्लस 5L। ये उसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी है 4L² प्लस 5L। आपको बताना क्या है मेरे दोस्त, आपको बताना ये है कि टोटल चार्ज QT कितना होगा इस पोल पे। आपको यही बताना है कि टोटल चार्ज इस पोल पे कितना होगा, Q की वैल्यू टोटल कितनी होगी, आपको ये बताना है। आपके सामने जो क्वेश्चन है वो बहुत आसान है, आप कर लोगे, क्योंकि मैंने आपको लेक्चर नंबर 2 में लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा के बारे में इंफॉर्मेशन बताई है। अगर नहीं देखे हो तो उसको देखो और क्वेश्चन लगा लोगे।